जीएस ग्लोबल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जीएस स्टडी में आप सभी को हार्दिक और अभिनंदन करते हैं। जीएस स्टडी में आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सामाजिक विज्ञान, यानी हाई स्कूल की सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर पहले सिलेबस को देखेंगे। ये सिलेबस है 2023-24 का। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस 2023-24 जो कि पूरी कक्षा संपूर्ण हिंदी माध्यम में होने वाली है और ये खासकर यूपी बोर्ड के लिए स्पेशली है। ठीक, ये सिलेबस है। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे हम लोग इतिहास का। सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर 4 खंड में इसको डिवाइड किया गया है, इस पूरे सिलेबस को। उनमें सबसे पहले है इतिहास। इतिहास में मुख्यतः हमको यहाँ पर 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जो बड़े बड़े 3 चैप्टर हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके बाद सेकंड चैप्टर है इसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। उसके बाद में फिर सेकंड यूनिट जियोग्राफी का आता है, और जियोग्राफी में है सबसे पहला चैप्टर है जियोग्राफी का संसाधन एवं विकास। उसके बाद सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा चैप्टर है जल संसाधन। चौथा चैप्टर है कृषि, और 5वां चैप्टर है ऊर्जा एवं संसाधन। ठीक, इसके 6वां चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। उसके बाद में यूनिट 3 लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में यहाँ पर जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर है संघवाद। तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र की विविधता। चौथा चैप्टर है जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले। 5वां चैप्टर है लोकप्रिय संघर्ष एवं आंदोलन। उसके बाद 6ठा चैप्टर है लोकतंत्र के परिणाम, और लास्ट चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां। उसके बाद में आखिरी खंड जो हमारा इकोनॉमिक्स से आता है, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र में यहाँ पर मुख्यतः 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें पहला चैप्टर है विकास, और दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र। तीसरा चैप्टर है भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था यानी वैश्वीकरण के बारे में पढ़ना है, और जो लास्ट चैप्टर है इसमें उपभोक्ता अधिकार। ठीक, ये है हमारे एसएसटी में पढ़ने वाले चैप्टर जो हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ेंगे। लेकिन इसको हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि इस चैनल पे अब ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, और कंप्लीट सिलेबस का कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आप लोग 100% तक स्कोर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो यहाँ पर जो पढ़ाएंगे या फिर जो पढ़ना है वो सबसे पहले होगा हमारा सेकेंड यूनिट जियोग्राफी से, क्योंकि इसमें जियोग्राफी में इसलिए यहाँ पर पहले ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले जियोग्राफी में ये जानेंगे कि आखिर यूरोप है कहाँ पर, विश्व में यूरोप कहाँ पर है, या फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद के विभिन्न, यहाँ पर भारत के विभिन्न शहरों को देखेंगे, यहाँ पर जो कि मैप में भी आता है। तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसे सबसे पहले देखेंगे भूगोल में कि आखिर इसकी स्थिति क्या है। तो इसके लिए इसको होल्ड करके रखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल में संसाधन और विकास पढ़ेंगे, फिर ये पूरा जो कंप्लीट चैप्टर है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर जो अगला क्लास होगा, इसके बाद में फिर जो है ये पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में सत्ता की साझेदारी, संघवाद और लोकतंत्र की विविधता, जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले, लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, लोकतंत्र के परिणाम, लोकतंत्र की चुनौतियां। उसके बाद में फिर ये चैप्टर यानी जियोग्राफी और फिर पॉलिटी, 2 चैप्टर के बाद में तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे हिस्ट्री का, क्योंकि तब तक हम लोग यूरोप के बारे में भी जान जाएंगे और भारत में राष्ट्रवाद का उदय यानी तब तक भली भांति मैप को समझ चुके होंगे, यानी विश्व के यूरोप को भी जान चुके होंगे, पूरे एशिया महाद्वीप को भी पढ़ चुके होंगे, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए वो सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर में और इस चैप्टर में मिला के पढ़ चुके होंगे। उसके बाद पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, फिर भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय यहाँ पर 1914 से लेकर 1947 तक पढ़ना है, और उसके बाद भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी यहाँ का ये वाला चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना और भूमंडलीकृत भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, ये 2 चैप्टर जो है थोड़ा बहुत एक दूसरे से मिलते हैं।
तो इसको यहाँ यानी इसको यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आएंगे लास्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र यानी यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर होगा विकास, इसको पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्यक्षेत्र, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट में उपभोक्ता अधिकार, इसको पढ़ेंगे। और इन सब के बाद में फिर जो है हमारा फाइनली होगा प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य जो इतिहास से रिलेटेड है, जो भूगोल से रिलेटेड है, या पॉलिटी से रिलेटेड है, या अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कार्य एक साथ पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। ठीक, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, प्रोजेक्ट इजीली समझ में आ जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में ज़्यादा कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, और जितना पूछा जाता है उतना लगभग 100% तक इसमें सिक्योर कर सकते हैं इसमें। और उसके बाद इसका ये सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में फिर यहाँ पर होगा मॉक टेस्ट, जो कि लाइव आके मॉक टेस्ट भी होगा, टेस्ट सीरीज भी होगी, और तमाम प्रकार की यहाँ पर जो फैसिलिटी दी जाएगी, मॉक टेस्ट वगैरह और ये सब जो है तमाम प्रकार की, यानी यहाँ पर इतना ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर 100% तक सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, तो सिलेबस समझ में आ गया है, और कल से अब हमारा रेगुलर क्लास होगा। रेगुलर क्लास ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।